अजीब सी लगती है, पर है तो है। हिडिंबा राक्षसी थी, पर उसने अपने प्रेम से कुंती का दिल जीत लिया था। मैंने हिडिंबा को प्रेम में बदलते हुए देखा है। मैं वो आंख हूं जो उसको भी देख सकता है जो मन में घटता है। मैं आकाश हूं। हिडिंबा के प्रेम के सामने कुंती को झुकना ही पड़ा। इसीलिए कुंती ने तय किया कि जैसी कि हिडिंबा की इच्छा थी, वो एक पुत्र होने तक भीम के साथ रहेगी। भीम का संग पाकर हिडिंबा का मन किसी पंछी की तरह उड़ान भरने लगा। मैं जब से जन्मी हूं ना भीमसेन, हर दिन इसी सरोवर में स्नान करने आती हूँ। अरे अरे रुको, आगे सरोवर बहुत गहरा है। अरे और आगे मत जाना। मैं पानी से नहीं डरता हिडिंबा, पर अच्छा, डर नहीं लगता तो चलो, आओ आओ आगे चलते हैं। अरे 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 छोड़ो मुझे। सुनो तो, देखो मुझे माँ के पास जाना है हिडिंबा। वहां सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शरीर से माँ भली हो गए हो, पर मन से अभी भी बच्चे ही हो। बच्चे ही ऐसे बार बार माँ के पास भागते रहते हैं। हाँ हाँ, बच्चा हूँ। चलो हटो, छोड़ो मुझे, जाने दो। तो इस छोटे से बच्चे को एक और डुबकी लगानी पड़ेगी। माँ, आपने हिडिंबा को जैसी छूट दे रखी है ना, अब तो वो आपके बेटे को अपने से कभी दूर जाने ही नहीं देगी। हाँ माँ, सांझ हुई नहीं कि बेताल जैसी भैया भीम के कंधे पर झूलने लगती है। माता, ये प्रेम बड़ा निर्मम होता है। कहीं भैया भीम सदा के लिए वन में ही ना बस जाएं। हटो। मेरा भीम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके मन में हस्तिनापुर ही घूमता रहता है। हिडिंबा नहीं मिलती तो वो अभी भी हस्तिनापुर जाने का हट कर रहा होता। तो आप क्या चाहती हैं माँ? हम सभी हस्तिनापुर को भूल जाएं, जटाएं बढ़ाकर ऐसे ही मृगछाला धारण करके वनों में भटकते रहें? अरे अर्जुन, तुम तो भीम के जैसे ही क्रोधित हो रहे हो। मैं माँ हूं, अपने पुत्रों को वन में भटकते नहीं देख सकती। मुझे युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना है। मेरे जीवन का अब केवल यही उद्देश्य है। एक बार तुम सबको अपने अधिकार मिल जाएं, तो मैं इस मोह माया से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं तो हंसी कर रहा था। पर माँ, हमारे पास कोई योजना तो होनी चाहिए कि हमें यहाँ वन में कब तक रुकना है। हम यहाँ ठहरने के लिए नहीं आए हैं भैया। अरे भीम, तुम कब आए? मैं गया ही कहाँ था। मैं कहीं जाता भी हूँ तो मेरा मन यहीं रहता है। आप सबने मुझे हिडिंबा के बंधन में बांध दिया, पर मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ। पर यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ? हम जहाँ भी जाएं, दुर्योधन को हमारे जीवित होने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। चुप करो। मैं किसी के डर से ऐसे छिपकर नहीं रह सकता। हम लौटेंगे और जल्द ही लौटेंगे। तुम बात बात पर इतना क्रोधित क्यों हो जाते हो भीम? हम भी तो यही सोच रहे हैं ना। मैं खोल नहीं रहा मां, पर यह सच्चाई है कि हम अपने प्राण बचाकर छिपते फिर रहे हैं, जबकि हमें हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन से अपना राज्य वापस लेना चाहिए। हाँ भैया, पर कब? मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूं अर्जुन। फिर तो हमें वारणावत से सीधे हस्तिनापुर ही चलना चाहिए था ना। इस विवाद से कोई लाभ नहीं। सच ये है कि हम जब तक अपनी सेना नहीं बना लेते, तब तक हस्तिनापुर नहीं लौट सकते। हमें हमारा अधिकार चाहिए तो छीन कर लेना होगा। तुम ठीक कह रहे हो युधिष्ठिर। हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर मुझे बहुत खुशी है कि इतना सब होने के बाद भी तुम पांचों भाई एक हो और मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार हो। मैं तो धन्य हो गई पुत्र, तुम सबको पाकर। खास बात यह है कि पांडव तब तक एक थे। मतलब बाकी भाइयों की युधिष्ठिर से असहमति तो पहले भी होती थी, पर एक सिचुएशन पॉइंट होता है ना,
तो वो जुए वाले दिन आ गया था। बस तभी से पांडवों में बिखराव आ गया। कौरवों के साथ जुआ खेलकर वनवास प्राप्त होने के बाद ये जो बिखराव तुम भाइयों के बीच निर्माण हुआ है, वो माता कुंती के संघर्षों को व्यर्थ कर सकता है। याद रहे, चाहे वार्णवत की आग हो या हिडिंबा के साथ न्याय हो, माता कुंती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी समझदारी से स्थिति संभाली और तुम भाइयों की एकता को बिखरने नहीं दिया। अब अधिकार की उसी लड़ाई को तुम्हें आगे बढ़ाना है। मैंने तुम्हें इस कथा की याद इसलिए दिलाई कि कहीं तुम अपनी माता के संघर्षों को भूल न जाओ। वो इतने वर्ष तुम सबको जोड़ने में लगी रही। उन्हें पता था कि तुम भ्राताओं की एकता ही तुम्हें कौरवों पर विजय दिलाएगी। हमारी एकता में कोई कमी नहीं है ऋषिवर मैत्रेय। हमने अपने भ्राताओं की भावनाओं का सदा ध्यान रखा है। ये सच नहीं है बड़े भैया। यदि आप हमारी भावनाओं का थोड़ा भी ध्यान रखते तो आज हमें यह वनवास नहीं भोगना पड़ता। मुझे बीच में तो नहीं बोलना चाहिए ऋषिवर, पर भीम सच कह रहे हैं। मैं तुम्हारा क्रोध समझता हूं पांचाली, पर सच और झूठ का विश्लेषण तुम सबको मिलकर करना है। अभी मुझे जो कहना है वो कह लेने दो। मैं हस्तिनापुर से आया हूं। वहां मैंने जो देखा उसे देखकर इतना ही कहूंगा कि यदि भविष्य में तुम कुछ पा सकोगे तो केवल एक रहकर। दुर्योधन तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। यदि तुम्हें कोई चीज हरा सकती है तो वो है तुम्हारा बिखराव। बिखराव? तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर। तुम्हारा मन शांत और सात्विक है। शत्रुओं को क्षमा करना तुम्हारा धर्म है। और इनके इसी धर्म ने हमारी ये दुर्दशा की है। इनके इसी धर्म का पालन करने में पांचाली का भरी सभा में अपमान हुआ। मुझे समझ नहीं आता ऋषिवर, ये कौन सा धर्म है इनका? अधर्म का उत्तर धर्म से, अपमान का उत्तर सम्मान से, क्रूरता का उत्तर विनम्रता से। मैं इसी मतभेद की बात कर रहा था धर्मराज। जब आप सबके विचार इतने भिन्न हैं तो आप सब भविष्य में अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इसीलिए मैं आप सबको देवी कुंती का भय और संकल्प बताना चाहता हूं। उनका ये भय मुझे तब पता चला जब मैं हस्तिनापुर में उनसे मिलने गया। महाराज पांडु संन्यास लेना चाहते थे, इसीलिए वो हस्तिनापुर छोड़कर चले गए थे। और अब पुत्र युधिष्ठिर वो भी उसी मार्ग पर जा रहा है। ऋषिवर, मुझे भय है कि कहीं युधिष्ठिर सत्ता, अधिकार और अपनी प्रजा को भूलकर शांति की खोज में ना निकल जाए। जो व्यक्ति अपनी धरती को भूल सकता है वो अपनी मां को भी भुला सकता है। मुझे भय है कि कहीं वो मुझे भी ना भुला दे, पर मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मेरे पुत्रों को, अपनी मां को अधर्मी दुर्योधन के बंधन से मुक्त कराना होगा। उन्हें इस अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही होगा। देवी कुंती के संकल्प में ही हस्तिनापुर का हित है। इसीलिए तुम सबको मिलजुल कर अपनी माता का संकल्प पूरा करना होगा। आर्यवर्त के सारे ऋषि महर्षि आप पांचों के साथ हैं। आवश्यकता होने पर वो भी शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध लड़ने से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। आप सब मेरे इस परामर्श पर गंभीरता से विचार करें और यदि कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करें।
अब चलता हूं। ईश्वर आप पांचों को एक रखे। क्या हुआ बड़े भैया, आपकी आंखों में आंसू? महर्षि ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही। मां की याद आ गई अर्जुन। उनका सोचना सही है। हाँ भैया, इतने संघर्षों में भी उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। वो हर क्षण हमारे अधिकारों के लिए लड़ती रही। इसलिए अब हमारा धर्म है कि चाहे हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए, हमें उनका संकल्प पूरा करना होगा। समझ रहा हूं नकुल। मुझे दुख केवल यह है कि पांचाली मेरी भावनाएं नहीं समझ रही है। ऐसी कौन सी भूल हो गई है मुझसे? बताओ भीम, ऐसी कौन सी भूल कर दी मैंने? यदि तुम सब मेरा साथ नहीं दोगे तो क्या रह जाऊंगा मैं? इस बारे में मुझे कुछ मत पूछिए भैया, आप सीधे पांचाली से ही बात कीजिए। मैं कुछ भी कहूंगी तो उसे ज्येष्ठ अपने आंसुओं में धोने का प्रयास करेंगे, हमें नीति और धर्म में उलझाएंगे। पर इस भय से तुम सच को तो नहीं छुपा सकती पांचाली। अग्रज को सम्मान देना हमारा संस्कार है, पर अपनी भावनाओं को मारकर चुप बैठ जाना उससे भी बड़ा अपराध है। क्या अपराध है और क्या नहीं? क्या ये सब हमें हस्तिनापुर में नहीं सोचना चाहिए था? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि द्युत सभा में भीम के अलावा बाकी सब चुप्पी साध कर क्यों बैठे थे? क्या मैं जान सकती हूँ कि इतना अपमान सहने के बाद भी आपके अग्रज फिर से द्युत खेलने क्यों पहुंच गए थे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्वयं दास बन चुके आपके अग्रज ने मुझे दाव पर कैसे लगाया? किसी के पास है कोई उत्तर? प्रश्न तो बहुत सारे हैं पार्थ, पर उत्तर एक भी नहीं। और जब तक मुझे मेरे मन में उठते इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, तब तक मैं चुप ही रहूंगी। मुझे ऐसे दुर्बल मनुष्य से कोई बात ही नहीं करनी जिसके पास मेरे हर एक प्रश्न के उत्तर में केवल आंसू हो। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे पांचाली। क्रोधित मैं भी हूं, पर बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे बड़े भैया ने कुछ भी किया हो, पर अभी हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारे विचार भले ही अलग हों, पर लक्ष्य तो एक ही है ना। जब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते तो हम चाहे जो सोच लें, अपना लक्ष्य नहीं पा सकते। भीम, अपने ज्येष्ठ से कहिए कि मैं बहुत आहत हूं। मैं अपने अपमान के उस एक एक क्षण में 100 मृत्यु मरी हूं और अब भी मर रही हूं। पर अब मेरे शरीर में रक्त नहीं, केवल प्रतिशोध बह रहा है। इसलिए धर्म चाहे कुछ भी कहता रहे, मेरा प्रण तो पूरा होकर रहेगा। और मैं जानती हूं कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो मेरा प्रण पूरा कराएगी। ये तो होना ही था कृष्ण। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ने दुर्योधन का जो अपमान किया था, उसे उस अपमान का प्रतिशोध तो लेना ही था। पर बलराम दाऊ, प्रतिशोध की ये लड़ाई कब तक चलेगी? कहना कठिन है, पर तुम सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते कृष्ण। तुम जानते हो ना इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ था? अंधे का बेटा अंधा। जैसे इसी बात को पांचाली दूसरे ढंग से भी कह सकती थी, पर नहीं कहा। वैसे ही दुर्योधन अपने इस अपमान का प्रतिशोध दूसरे ढंग से भी ले सकता था, पर नहीं लिया। दुर्योधन ने पांचाली का इससे पहले जितना अपमान किया है ना भैया, उसे सहने के बाद पांचाली ने जो कुछ भी किया, इतना अधिक भी नहीं था। पर यदि पांचाली उन अपमानों को सह गई होती तो उसे इतना बड़ा अपमान नहीं सहना पड़ता। अब जितना बड़ा पात्र होता है, उसमें उतना ही जल आता है ना भैया बलराम। पांचाली के अपमान सहने की एक सीमा थी, जिसे दुर्योधन ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। आप बताएं कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? यदि वो तुम्हारे भ्राता हैं कृष्ण, तो मेरे भी तो हैं।
मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, बस थोड़ा संकोच हो रहा है। आपका संकोच मैं समझ सकता हूं। दुर्योधन आपका शिष्य है, आपने उसे गदा युद्ध की शिक्षा दी है और इसीलिए वो आपका प्रिय है। तुम तो सब कुछ जानते ही हो कृष्ण। बात क्या है कि दुर्योधन बलराम का प्रिय शिष्य था। वो बलराम के साथ कई साल मिथिला में रहा था, वहीं उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। ब्रज में दुर्योधन ने ही बलराम की पूजा शुरू कराई थी, इसीलिए बलराम बड़ी उलझन में थे कि भाइयों की इस लड़ाई में वो किसका साथ देंगे। ऐसा तो आप भी करते होंगे, नहीं कि किसका साथ दिया जाए किसका नहीं। तो क्या आप जिससे प्रेम करते हैं उसके दोषों को भूलने जाते हैं? महाभारत।